दोस्तों, आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबरों की। आज की खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, ये खबरें आपकी सेहत, आपके वोट और आपके भविष्य से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में सामने आए पहले निपाह वायरस मामले की पुष्टि की, जिसके बाद पूरा स्वास्थ्य तंत्र हाई अलर्ट मोड पर चला गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) ने बारासात के एक अस्पताल से भेजे गए 2 सैंपल निपाह पॉजिटिव पाए हैं। ये दोनों सैंपल 2 नर्सों के हैं, एक पुरुष और एक महिला। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। महिला नर्स कोमा में चली गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 120 से ज्यादा करीबी संपर्कों की पहचान की जा चुकी है। सभी संपर्कों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर, नर्सें और एम्बुलेंस स्टाफ सभी निगरानी में हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बर्दवान अस्पताल का एक हाउस स्टाफ जो संक्रमित नर्स के संपर्क में आया था, उसे हल्का बुखार हुआ है और उसे बेलियाघाटा ID अस्पताल लाने की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण का स्रोत अभी साफ नहीं है। ये मानव से मानव संक्रमण भी हो सकता है या फिर संक्रमित फल अथवा खजूर के रस से वायरस फैलने की आशंका है। निपाह वायरस की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने से बचने लेकिन अधिकतम सतर्कता बरतने की अपील की है। अब आते हैं वोट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान लगभग 30 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अपना नाम 2002 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं कर पाए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार इन मतदाताओं को सुनवाई का नोटिस मिल सकता है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। दस्तावेज और पारिवारिक लिंक की जांच होगी। याद रखिए, SIR के पहले चरण में ही 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। इसलिए यदि आपका नाम वोटर लिस्ट से जुड़ा है तो फॉर्म 6, फॉर्म 7 और जरूरी दस्तावेजों पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, SIR को लेकर राजनीति भी पूरी तरह गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, अगर SIR प्रक्रिया को रोका गया तो BJP पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने नहीं देगी। BJP का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए फॉर्म 7 के आपत्तियां BLO और ERO स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर BJP ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए हैं, कलंदाजी की मांग की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR का खुलकर विरोध कर रही हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को कई पत्र भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, बंगाल की राजनीति का एक और विस्फोटक मोड़। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने राजनीतिक परामर्श संस्था IPAC पर छापा मारा है। ED का आरोप है कोयला तस्करी का पैसा, हवाला नेटवर्क और राजनीतिक परामर्श से जुड़ा हुआ संबंध। ED ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ CBI जांच की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि ये पूरा मामला संस्थागत पतन और लोकतांत्रिक मूल्यों के टूटने का संकेत है। वाम दलों ने कहा है, ना ED पूरी तरह साफ है, ना ही सत्तारूढ़ पार्टी, लेकिन नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है। अब एक राहत भरी खबर। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताहांत से पश्चिम बंगाल में ठंड कम होगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। सुबह के समय कोहरे का असर बना रहेगा। दार्जिलिंग आज भी राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा, 3 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, आज की खबरें साफ तौर पर बताती हैं कि पश्चिम बंगाल एक साथ स्वास्थ्य संकट, चुनावी तनाव और राजनीतिक टकराव से गुजर रहा है। ऐसे समय में जरूरी है सही जानकारी, सतर्कता और अपने अधिकारों की समझ। आप देख रहे थे सैम न्यूज डेस्क। मैं हूं आपका होस्ट। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए सावधान भी, सतर्क भी। धन्यवाद। जय हिंद।